हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 7 में जो पोएम दिया हुआ है अ हेरिटेज ऑफ ट्रीज, यानी कि वृक्षों की धरोहर। अब यहाँ पोएम पढ़ने से पहले पोएम का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। वॉकिंग ऑन अ रोड ऑन अ हॉट आफ्टरनून, हाउ डू यू फील। यहाँ हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि गर्मी के दिन में, यानी कि बहुत गर्म दोपहर में सड़क पर चलते हुए आपको कैसा महसूस होता है। व्हेन यू कम अंडर अ शेडी ट्री, जब आप एक छायादार वृक्ष के नीचे आ जाते हैं। तो इसका जवाब होगा कि हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी गर्म धूप में जब हम किसी छायादार वृक्ष के नीचे आ जाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा। ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन द समर्स। और हमसे यह कहा जा रहा है कि सड़क के दोनों किनारे पेड़ लगे हुए होते हैं, तो ये गर्मी के दिनों में हमारे लिए जो है वरदान, एक आशीर्वाद की तरह साबित होते हैं। Yet we humans, in the name of progress, are cutting down trees mercilessly. Mercilessly का मतलब होता है निर्दयता से। पर फिर भी जब हमें पता है कि ये जो वृक्ष हमारे लिए वरदान है, फिर भी जो है हम इंसान प्रगति के नाम पर क्या करते हैं, वृक्ष को काट देते हैं बहुत ही निर्दयता से, विदाउट थिंकिंग ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। और वो भी बाद में इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं ये बिना सोचे हुए, क्योंकि हो सकता है अभी हमें इनका कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, पर फ्यूचर में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। द पोएट हैज़ द सिमिलर मैसेज इन द पोएम। और ये जो कवि है उन्होंने इस कविता में ठीक इसी प्रकार का संदेश दिया है। रीड एंड फाइंड फॉर योर सेल्फ। और उन्होंने हमें इस कविता को पढ़ने के लिए और समझने के लिए कहा है। आई सॉ अ मैन अटैक अ ट्री टुडे, द रोड फ्रॉम मैसूर टू ऊटी। वो कह रहे हैं कि वो जो है मैसूर से ऊटी जाते वक्त रास्ते में एक आदमी को पेड़ काटते हुए देखते हैं। अबाउट 20 miles along it, there you will see a tragic sight. ट्रैजिक साइट मतलब बहुत ही दुखद दृश्य। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उस रास्ते में नहीं, बल्कि उससे 20 मील दूर तक, आगे तक जो है, वहाँ पर भी आपको एक ट्रैजिक साइट देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत दुखद दृश्य देखने को मिलेगा। और कवि के लिए ये जो दुखद दृश्य है वो क्या है कि पेड़ कट रहे थे, यानी उस रास्ते के साथ साथ उससे 20 मील दूर आगे तक भी जो है पेड़ काटे जा रहे थे। अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज म्यूटिलेटेड, यानी कि जो है एक लंबी कतार जो है इन वृक्षों की, म्यूटिलेटेड यानी कि कटे हुए थे। ब्रांचेज रिब्ड, ब्रांचेस रिब्ड मतलब का जो ये पेड़ जो है उससे उसकी टहनियों को, डालों को काट लिया गया था। अनटाइमली फ्रॉम देयर ट्रंक्स, यानी कि उन जो है डालों को, टहनियों को असमय ही उनके तने से अलग करके काट दिया गया था। क्रिपल्स सम, यानी कि कुछ जो है अपाहिज, अपंग लग रहे थे, हैव डाइड, और कुछ जो है मर चुके थे, मृत्यु हो चुकी थी। दोज नोबल ट्रीज प्लांटेड लॉन्ग सिंस, और वो जो है महान वृक्ष है वो बहुत समय पहले जो है उन्हें लगाया गया था। बाय सम स्वीट हैंड, यानी कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे हाथों के द्वारा। सम स्माइल विश्वेश्वरया और अननोन, कुछ जो है स्माइल, स्माइल यहाँ पे जो है ये एक इस्लामिक नाम है जो कि कुरान में इसका जो है मेंशन किया गया है, जो अब्राहम के बेटे थे। और विश्वेश्वरैया ये जो है बेंगलुरु में एक इंजीनियर थे और एक आर्किटेक्ट भी थे, यानी कि शिल्पकार भी थे। और इन्हें जो है पेड़ों से बहुत प्यार था, यानी कि यहाँ पे कुछ नाम दे दिया गया है, जैसे स्माइल, विश्वेश्वरैया और कुछ अननोन, यानी कुछ अज्ञात लोग, इन्होंने जो है क्या किया था, वृक्षों को लगाया है। लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम मोर पीसफुल सेड टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइफ्स वर्क। और अब जो है उनको अपने अधिक शांतिपूर्ण छाया, मोर पीसफुल सेड यानी कि स्वर्ग की बात की जा रही है, वहाँ से आने दो, ताकि उनके जीवन में किए गए कार्य को वो एक बार और देख सके। कहने का भाव है कि जिन महान लोगों ने जो है इन पेड़ों को लगाया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है इन्हें काटे नहीं, बल्कि हरा भरा रहने दें। ट्रीज फॉर द पीपल, लेट ऑल एंजॉय देम। कवि कह रहे हैं कि पेड़ जो है क्या वो लोगों के लिए ही है, तो ठीक है, फिर उन्हें आनंद लेने दो। हैक देम, कट देम अप। वो कह रहे हैं कि ठीक है, पेड़ों को जो है काट दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। सो दैट द फायर्स दैट कुक द विलेज फूड शल बर्न मोर हॉट। अब वो यहाँ पे पेड़ों को काट रहे हैं,
काटने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वातावरण को क्षति पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पेड़ों की ज़रूरत भी होती है अपने डेली के कामों में। वो कह रहे हैं पेड़ों को काट दो ताकि जो है गाँव में जो खाना बनता है लकड़ी से वो और भी तपता हुआ और भी अच्छा बने। ट्रीज आवर हेरिटेज एंड एस सो होली। वो कह रहे हैं कि पेड़ जो है वो हमारी धरोहर है, वो हमारी विरासत में मिली हुई ये है। एंड एस सो होली यानी और राख जो है बहुत ही पवित्र है। यानी कवि का कहने का भाव है कि ऐसा नहीं है कि पेड़ों को मत काटे, पेड़ों को काटिए लेकिन अपने ज़रूरत के अनुसार। जैसे कि गाँव में खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है तो उसके लिए आप काट सकते हैं, परंतु पेड़ काटने के साथ साथ जो हमें पेड़ लगाते रहना चाहिए और अपने वातावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने देनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैप्टर समझ में आया हो।